एक मंदिर जहां लोग भगवान के सामने अपनी मन्नतें मांगने आते थे, जहां घंटियों की आवाज और पूजा पाठ का माहौल रहता था। लेकिन इसी मंदिर की जमीन के नीचे 19 दिनों से एक ऐसा राज दफन था जिसे सुनकर, जिसके बारे में जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। 25 जुलाई को दो दोस्त बाइक से घर से निकले थे। दोनों के परिवारों को लगा था कि कुछ देर बाद वापस लौट आएंगे, लेकिन वो कभी वापस लौटे नहीं। आपकी स्क्रीन पर खुदाई का एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा जिसमें कुछ लोग जमीन को खोद रहे हैं और खोदते हुए उसमें से निकलती हैं दो लाशें। ये दो लाशें उन्हीं दो लड़कों की हैं जो अपने घर से ये कहकर निकले थे कि कुछ देर में वापस लौट आएंगे। ये दो लाशें हैं उन दो लड़कों की जिनका नाम अंकित और इसरार है। इन दोनों की हत्या कर दी गई, लेकिन हत्या के पीछे कहा गया कि महंत का अंकित की बहन के साथ लव रिलेशनशिप चल रहा था, जिसके बारे में अंकित को पता था और अंकित महंत को समझाने गया था। लेकिन अब इस केस में एक नया मोड़ सामने आया है। अंकित की बहन ने कहा है कि मेरा भाई 25 तारीख को घर से निकला था, सबने उसे बहुत ढूंढा लेकिन कहीं मिला नहीं। आज पता चला कि गणेश मंदिर में उसे मारकर गाड़ दिया गया है। मेरा महंत से कोई रिश्ता नहीं है, वो तो कहता था कि मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। इस पे आरोप लगाया हत्या का, उनके साथ आपका कुछ अफेयर बता जा रहा है, ये क्या मामला है? नहीं सर, मैं बुआ है। सिर्फ मुझे अपनी बेटी मानते थे, उन्होंने अपने पिता मानते थे, हमारा ऐसा कोई संबंध नहीं था। अच्छा, आप हरिद्वार में आपकी कुछ उनके साथ फोटो मिली है, वो क्या है? नहीं, वो तो ऐसी, उन्होंने कहा तुम तो मेरी बेटी हो, ऐसा कोई हो नहीं है। तो आप हरिद्वार गए थे क्या? हाँ, गए थे फैमिली के साथ, परिवार के साथ गए थे आप? हाँ। अच्छा, तो ऐसा कोई मामला नहीं है? नहीं, ऐसी कोई नहीं, सब बुआ है। हरिद्वार में उसने मेरे साथ एक फोटो खींच ली थी, लेकिन मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, ये कहना है अंकित की बहन का। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अंकित की बहन ने कहा है कि महंत के साथ उसका किसी भी तरीके का कोई अफेयर नहीं था। बागपत में दरअसल गणेश मंदिर के महंत नरेश नाथ ने दो दोस्तों को मारकर गाड़ दिया और ऊपर से प्लास्टर कराकर टाइल्स लगवा दिए थे। गुरुवार 13 अगस्त को पुलिस ने महंत के दो शिष्यों को गिरफ्तार किया है। एक शिष्य ने कबूलनामे में कई खुलासे किए हैं। मामला जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर चांदनी नगर थाना क्षेत्र का है। बागपत में दो लड़कों के लापता होने का मामला दोस्तों सामने आया था, जिसके बाद परिवार कई दिनों तक उन्हें ढूंढता रहा। किसी को अंदाजा नहीं था कि दोनों की हत्या करके उनके शव एक मंदिर परिसर में ही जमीन के नीचे छिपा दिए गए हैं। पुलिस ने जब मंदिर के फर्श पर लगी टाइल्स हटवाई और खुदाई करवाई तो नीचे से दोनों लड़कों के सड़े हुए शव बरामद हुए। इस मामले में मंदिर के महंत के दो शिष्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब मुख्य आरोपी महंत नरेश नाथ और उसके बेटे की तलाश कर रही है। जब तक ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक इन दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। आपको बता दूं, 25 साल का अंकित अपने परिवार का इकलौता बेटा था। वहीं इसरार जो है वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ अंकित के घर के सामने ही रहता था। लेकिन इस पूरी हत्याकांड की जब कहानी निकलकर सामने आई तो वहां पर मीडिया भी पहुंची, पुलिस भी पहुंची और उन लाशों को निकाला भी गया, जो कैमरे में रिकॉर्ड भी है लाशें निकालते हुए। अब मैं आपको मंदिर का वो हिस्सा दिखाना चाहता हूं जहां पर अंकित और इसरार की लाशें जहां से पुलिस ने खोद कर निकाली है। एक बार आप ये रिपोर्ट देखिए। मेरी मौजूदगी बागपत के लहचौड़ा गांव के उस मंदिर के बाहर है जहां दो दोस्तों की हत्या कर उनका शव दफना दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो मंदिर है, श्री गणेश मंदिर लहचौड़ा बागपत, जहां गड्ढा खोदा गया और दो दोस्तों को पहले उनकी हत्या की गई, फिर उस गड्ढे में दफना दिया और ऊपर से जो आप टाइल देख रहे हैं, इन टाइलों से उसे ढक दिया गया। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ जिस चीज़ को पुलिस ने क्राइम सीन को जो कवर किया है उसके ठीक पास वो गड्ढा है जिसमें दो दोस्तों के शव अंकित और इसरार दोनों के निकाले गए हैं। दोनों की हत्या हुई है। हत्या का शक जो है पुजारी और उसके कुछ शिष्यों पर है, लेकिन इस वारदात के बाद से पुजारी लगातार लापता बताया जा रहा है। अब सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इन दोनों दोस्तों की हत्या के पीछे की असल वजह क्या है। ये तो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो मंदिर का पुजारी है उसकी तलाश जारी है। मंदिर के अंदर इस तरीके की घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिर मंदिर जैसी पवित्र जगह पर कत्ल की जैसी वारदात क्यों की गई और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, या जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन हुआ क्या था, क्या कुछ यहाँ पता चला, कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा जी दिनेश कुमार नाम है। दिनेश, क्या जानकारी लगी? जी, हमें तो पता चला कि यहाँ पे कि 2 आदमियों की बॉडी मिली है। 22-23 वर्षीय दोनों बताए जा रहे हैं
एक मुसलमान है, एक कुम्हार है। हाँ जी। क्या कौन सी जगह है, कौन सा ये मंदिर है? लहचोड़ा गांव है जी, गणेश मंदिर है ये। क्या कुछ आप लोगों ने भी देखा या सुना, नहीं क्या जी, था? हमने तो सुना ही है बस खाली। अभी क्या चर्चा है, कौन किसके द्वारा किया गया, कुछ ऐसा पता है? नहीं जी, हमारे तो गांव में ही चर्चा हो रही थी। हमारे पड़ोस में जो कुम्हार है उन्हीं के कोई रिलेटिव है सिंगोली गांव से। तो उनमें ये लड़का अंकित नाम का है, वो भी है इसमें मारा गया जी। अब कहाँ है दोनों की बॉडी? अब दोनों की बॉडी पोस्टमार्टम ले जाई गई की है जी। कैसे मिले सब, कहाँ मिले, कुछ गड्ढा कुछ ऐसा बताया? हाँ जी हाँ, इसमें लहचोड़ा गांव में गणेश मंदिर है, इसमें इंटरलॉक के नीचे अंडरग्राउंड गड्ढे में दाब दिए थे और फिर ऊपर से टाइल लगा दी। ये बताया जा रहा है कि काफ़ी दिनों से लापता थे। हाँ जी, ये 24 तारीख से लापता बता रहे हैं जी। देखिए 24 तारीख से लापता थे, लगातार पुलिस जांच कर रही थी, नहीं पता चल पा रहा था। और आज जब इस बात का खुलासा हुआ कि दोनों के शव इसी मंदिर में हैं और टाइल से ढक दिए गए हैं, गड्ढा खोदा गया, दाबे गए, पुलिस क्या इसमें निकाल के लाती है, किस आखिर हत्या की क्या वजह थी, क्योंकि शक मंदिर के पुजारी पर है। पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसी के बाद ही इस बात से पर्दा उठ पाएगा कि मंदिर के अंदर दोनों की लाशें किसने दफन की, वजह क्या थी। तो दोस्तों, इस पूरे केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।